हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्चुरेशन के बारे में, यानी कि प्रसव के बारे में। 9 मंथ प्रेगनेंसी पूरी हो जाने के बाद में, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में डिलीवरी कैसे होती है, बच्चे की डिलीवरी कैसे होती है, आज हम लोग उसको जानते हैं। ठीक, आज हम लोग उसको जानते हैं। आप सबसे पहले ये बताओ कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला जो हमारा हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक, प्रोजेस्टेरॉन होता है। लेकिन जब 9 मंथ की प्रेगनेंसी पूरी हो जाएगी, जो प्रेगनेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक, तब ये प्रोजेस्टेरॉन कम पड़ जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है क्या कौन सी चीज़ को इनहिबिट करता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो FSH LH को इनहिबिट करता है। ये दोनों इनहिबिट होते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम के ऊपर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट नहीं। दूसरा, ये इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। तो आप लिखेगा कि प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट क्या क्या इनहिबिट करता है। तो नंबर 1 GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसी में आते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दूसरा चीज़ इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। क्या इनहिबिट करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी यूट्रस में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। बात में ये आती है, जब प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, तो एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट समय पे, एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड के अंत में जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। अब ये क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी क्यों डिक्रीज कर जाता है? क्योंकि 9 मंथ तक की प्रेगनेंसी आते आते जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो वीक हो जाता है। अब जब प्लेसेंटा हमारा वीक हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन पड़ जाएगा। क्यों डाउन पड़ जाएगा? क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो रिलीज करता है। क्योंकि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है उसे रिलीज करता है प्लेसेंटा, और जब प्लेसेंटा ही हमारा वीक हो जाएगा तो कौन रिलीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन पड़ जाता है। तो एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज बिकॉज, लिख लो साथ साथ में, बिकॉज प्लेसेंटा बिकम वीक। प्लेसेंटा क्या होता है? यूट्रस की इनर वॉल और फीटस के बीच एक कनेक्शन होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा बिकम वीक, ये प्लेसेंटा जो है हमारा वीक हो जाता है। लेकिन अब एक बात बताओ, प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी में क्या होता है? अंदर बेबी होता है, ठीक। आप ये मान लो कि आपके ऊपर आपके फादर का हाथ है, ऐसा रखे हुए हैं, यानी कि आप कोई भी काम करते हो पापा पैसे दे देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आप कुछ भी करो पापा पैसे नहीं देते हैं, तो आप परेशान होते हो, ठीक। आप खुद कमाने की कोशिश करते हो, आप खुद अपना ब्रेन लगाते हो, सब कुछ करते हो। तो जब ये पापा ने अपना हाथ हटाया, तभी तो तुमने कुछ किया, तो वहाँ पे कुछ रिलीज हुआ। तो जैसे ही हमारा प्लेसेंटा वीक होता है, जब प्लेसेंटा वीक होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनेगा, तो प्लेसेंटा रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन हाइपोथैलेमस भी रिलीज कराता है। लेकिन जब प्लेसेंटा कमजोर हो जाता है तो कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन प्लेसेंटा भी रिलीज करता है, ठीक, और ये हाइपोथैलेमस भी रिलीज कराता है। अब जब ये हमारा CRH है, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये वर्क करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस, यानी यूट्रस के अंदर जो बेबी पल रहा होता है उसकी जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है, बच्चे की इंटीरियर पिट्यूटरी, उसके ऊपर ये एक्टिवेट कर, उसके ऊपर वर्क करेगा। तो ये एक्ट ऑन, यहाँ पे लिख लो, एक्ट ऑन इंटीरियर
इंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस, ये फीटस की इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा और उससे रिलीज कराएगा ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीज कराता है। ठीक, अब एक बार फिर से आप रिवीजन कर लो कि जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है वो इनहिबिट करता है, क्या करता है, GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी इनहिबिट करता है, यानी दोनों चीज़ें नहीं होने देता है। लेकिन जब गेस्टेशन पीरियड का अंत आता है तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है? क्योंकि जो हमारा प्लेसेंटा है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा ही प्रोजेस्टेरॉन को बनाता है। लेकिन जब ये प्लेसेंटा वीक हो जाता है तो ये एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम है CRH कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो होता है ये हाइपोथैलेमस से भी निकलता है। लेकिन जो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये फीटस की इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा और निकलवा देगा ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। आप इतना कॉपी करो। तो आशा करते हैं आप उतना लिख चुके होंगे। ठीक, अब ये बात आती है कि जो हमारा ACTH जो होता है, ठीक, वो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है। एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है। किसके? एड्रिनल ग्लैंड, फीटस की। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो किडनी पे पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी पे पाई जाती है। देखो नाम खुद कह रहा है, एड का मतलब होता है नियर, एड्रिनल मतलब होता है किडनी। ठीक, ये गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली एक ग्लैंड होती है। लेकिन इस ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स वाला पार्ट और दूसरा होता है मेडुला वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो भी हार्मोन रिलीज होंगे वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होंगे। किससे रिलीज होंगे? कॉर्टेक्स से। ठीक, अब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर हमारा वर्क करता है ACTH वर्क करेगा। ठीक, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये दो चीज़ें रिलीज कराती है, दो हार्मोन रिलीज कराएगी। नंबर 1 पे हमारा रिलीज कराती है, जानते हो क्या है? नंबर 1 पे रिलीज होता है कॉर्टिसोल रिलीज होगा। ठीक, कॉर्टिसोल। और नंबर 2 पे हमारा रिलीज होता है DHEA, डिहाइड्रोएपिएंड्रोजन। ये दो हार्मोन रिलीज कराते हैं। कौन रिलीज कराता है? जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक, जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड होती है वो रिलीज कराएगी कॉर्टिसोल और DHEA। ठीक, ये रिलीज कराता है, ये रिलीज होगा। ठीक, अब ये बताओ कॉर्टिसोल काम क्या करता है? जो कॉर्टिसोल है उसका काम क्या होता है? तो जब, अच्छा ये बताओ कि जब बेबी दुनिया में जा रहा है, यानी डिलीवरी होने के बाद में वो बच्चा बिल्कुल तैयार है। डिलीवरी होने के समय बच्चा बाहर जाना चाहता है तो बच्चे के लंग जो होते हैं कोलैप्स होते हैं, यानी वो माँ के गर्भ के अंदर सांस नहीं लेता है। जैसे ही वो दुनिया में आता है उसको सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा कॉर्टिसोल होता है ये दो चीज़ें रिलीज करता है। नंबर 1 पर रिलीज करेगा फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, साथ में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वियोलाई ऑफ लंग। ठीक, जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें सर्फेक्टेंट रिलीज बनाता है। अब सर्फेक्टेंट क्या होता है? तो वो होता है लेसिथिन। ठीक, लेसिथिन होता है। और नंबर 2 पे हमारा रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका जो हमारा काम होता है वो होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देता है। हिंदी में लिख लो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक, ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है। जैसे कि मान लो ये वाला हमारा लंग है। ठीक, अभी इसके चारों तरफ ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल, तो इसको ये डायलेट कराता है। कौन डायलेट कराता है? ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड।
ये इसको डायलेट करा देता है। ठीक, ये इतना काम होता है हमारा कॉर्टिसोल का। जब ये डायलेशन हो जाएगा तो जन्म के बाद में लंग जो होते हैं वो अपना जो रिस्पायरेशन करने का काम करने लगते हैं। तुमने देखा होगा कि डिलीवरी होने के बाद में, प्रसव होने के बाद में बच्चा तेज़ी से रोता है। तो रोने का मतलब ये होता है कि वो अपने लंग को एक्टिवेट कर रहा है, अपने लंग को एक्टिवेट कर रहा है। अगर लंग एक्टिवेट या तेज़ से क्राई ना करे, एक्टिवेट ना हो, तो बच्चा जो है वो सांस नहीं ले पाएगा और इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, यही रीज़न होता है। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये हमारा ये आता है कि सर अगर मान लो कि अगर बच्चे की डिलीवरी होती है, अगर बच्चे की जन्म होता है, ठीक, और वो जन्म से पहले गर्भ में ही उसकी डेथ हो गई है या बाद में डेथ हुई है, तो इसको जानने के लिए आप ऐसे जानिएगा कि अगर बच्चे की जो जन्म हुआ है, ठीक, आप उसके लंग निकालिएगा। अगर लंग एक्टिवेट हो चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की जो डेथ है वो आफ्टर डिलीवरी हुई है, जन्म लेने के बाद में उस बच्चे की डेथ हुई है। लेकिन अगर उस बच्चे के लंग एक्टिवेट नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी डेथ है वो प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड में ही हो गई थी। ठीक, अब बात आती है हमारा DHEE। तो ये हमारा ये जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में। ये हमारा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन है। अच्छा ये बताओ कि जब डिलीवरी होने होती है, जब डिलीवरी या पार्चुरेशन या प्रसव होना होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होना चाहिए और जो ये हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब ये जो हमारा एस्ट्रोजन है इसके दो काम होते हैं। इसका फर्स्ट काम ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस, यानी कि जो यूट्रस की स्मूथ मसल होती हैं, उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बनाने का काम करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। अब बात यह आती है सर क्या पहले से ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर नहीं होते हैं? तो आंसर आता है नहीं होता। अगर पहले से ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होंगे तो प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी। जैसे ही प्लेसेंटा वीक होगा तुरंत CRH निकलेगा, CRH एक्टिवेट करेगा ACTH को और ACTH कॉर्टिसोल और DHE बनाएगा, जो DHE कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रोजन में और एस्ट्रोजन जो तुरंत ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर स्मूथ मसल के ऊपर बना देगा। तो नंबर 1 पे लिखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल के ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बना देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये हमारा आता है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को भी बनाता है। किसको बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होते हैं ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कराते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में अभी बताएंगे। ठीक, ये जो हमारा यूट्रस होता है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। कौन कराता है? प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा जो लोकल हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारा लोकल हार्मोन है वो करवाता है माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। तो जो ये हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में कराता है। यूट्रस में हमारा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराने वाला हार्मोन है वो हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो इस पिक्चर का मेन हीरो है। ठीक, अब हम उसको जानेंगे। आप ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में डिलीवरी के समय डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं। उस इंजेक्शन में क्या होता है? तो उसमें ऑक्सीटोसिन होता है। जब गाय का बछड़ा या भैंस का बच्चा मर जाता है तो उससे दूध निकलवाने का लिए हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? तो हम उसमें इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का लगाते हैं। ठीक, जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो मिल्क रिलीज करवाने का काम करता है। ठीक, और नंबर 2 पे आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मिल्क है उसको रिलीज कराता है, लेकिन मिल्क बनवाने का कौन काम करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा
रिलीज होता है। ये हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस में लेकिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। जैसे कि तुम अभी छोटे हो, पैसा तुम खर्चा करते हो, देता कौन है? पापा। तो ऐसा ही हार्मोन बनवाता है हाइपोथैलेमस से, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी कराती है। अब बात ये आती है कि जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो रिलीज कराती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसी हार्मोन को लविंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कराएगा हाइपोथैलेमस, ठीक। अब ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये डायरेक्ट बर्थ को इंड्यूस नहीं करता है। अब बात ये आती है जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारा यूटेराइन मसल जो होती है, यानी यूट्रस की जो हमारी मसल होती हैं उसमें इंक्रीज कैल्शियम आयन इन यूटेराइन मसल। जो यूटेराइन की मसल होती हैं उसमें कैल्शियम आयन को ये बढ़ा देता है। और नंबर 2 पे काम कराता है, प्रोस्टाग्लैंडिन को भी बढ़ा देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि एक लोकल हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन को भी बढ़ा देता है। किसमें बढ़ा देता है? किसमें बढ़ा देता है? यूट्रस की वाल में, ठीक। यूट्रस की वाल में इन दोनों को बढ़ा देता है। अब ये इन दोनों के मिलने से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा? यूट्रस में। और जब स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे कहते हैं ना, धीरे धीरे लड़ाई हुई, धीरे धीरे बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और एक आदमी की डेथ हो गई, तो वैसे ही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और एक दिन ऐसा आया या उसी समय एक टाइम ऐसा है कि बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन हुआ और बर्थ हो गई। और जैसे ही बर्थ हुई तुरंत लड्डू बढ़ जाने चाहिए, और ये लड्डू बढ़ने लगेंगे, बच्चे का जन्म हो जाएगा। बच्चे का जो जन्म है वो हो जाएगा। अब आप ऐसे समझो, थोड़ा हम यहाँ से आपको क्लियर कर दें। मान लो कि ये वाला हमारा यूट्रस है, ठीक, और ये वाली सर्विक्स है नीचे, और ये वाला इसके अंदर हमारा बेबी है। क्या है? इसके मान लो ये बच्चा है, ठीक। बच्चे का हेड जो है वो सर्विक्स की तरह होता है। किधर होता है? सर्विक्स की तरह नीचे की तरफ होता है, ठीक। अब बच्चे का जन्म होना है तो जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है ये ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। किधर से होते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक। ये वाला हमारा सर्विक्स है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो इसका सर्विक्स का डायलेशन हो जाता है। डायलेशन का मतलब होता है चौड़ा हो जाए, चौड़ी हो जाती है सर्विक्स। डायलेशन सर्विक्स के हो जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर जो सर्विक्स होती है वो चौड़ी हो जाती है। जब ये सर्विक्स थोड़ी चौड़ी हुई, ठीक, तुरंत हाइपोथैलेमस को जाएगा, हाँ थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और निकालो, और जब ये और निकालेगा, ठीक, और निकलेगा फिर और चौड़ी होगी, और धीरे धीरे हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहेगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल ब्लड में बढ़ता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि बर्थ हो जाएगी। अब आपको बर्थ बिल्कुल क्लियर कट होगा। अब एक बात ये समझो, आखिर में सी सेक्शन क्यों किया जाता है? सिजेरियन डिलीवरी क्यों की जाती है? मान लो उस केस में बाहर से ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं और वो वर्क नहीं कर रहा है, या बेबी का ऐसे हेड जो सर्विक्स की तरह होना चाहिए, हेड इसके ऊपर की तरफ हो, और बहुत से रीज़न हो सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। हम आपको कभी मौका मिलेगा तो आगे ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो ये वाला हमने बर्थ के बारे में बता दिया, कैसे आखिर डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म कैसे होता है। एक बार फिर से हमारे साथ में रिकॉल कीजिएगा कि जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उसको मेंटेन करने का काम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है, ठीक। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन उसको कर रहा है, ठीक। अब जब प्रेगनेंसी की एंड हो जाएगा, गेस्टेशन पीरियड एंड होगा तो प्लेसेंटा कमजोर पड़ जाएगा, और जब प्लेसेंटा कमजोर पड़ जाता है, ठीक, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कम हो जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल का हार्मोन कम होता है तो वहाँ पे जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो रिलीज कराता है कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा ये बताओ, अगर आपको पैसे ना मिलें तो आप परेशान होंगे, तड़फड़ाओगे, तो इमरजेंसी के केस में कौन सी ग्लैंड एक्टिवेट होती है? तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिवेट होती है, ठीक। जो हमारा CRH कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर, जो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये हमारा प्लेसेंटा रिलीज कराता है, और ये हाइपोथैलेमस भी रिलीज कराता है। और जो हमारा CRH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ फीटस के ऊपर वर्क करेगा, फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर वर्क करेगा, और उससे रिलीज कराएगा ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। और जो हमारा ACTH कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है वो वर्क करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, और वो रिलीज कराएगा कॉर्टिसोल और DHEA जो हमारा कॉर्टिसोल होता है
वो फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वेओलाई ऑफ लंग के अंदर सर्फेक्टेंट यानी लेस्थिन का फॉर्मेशन कराएगा। और नंबर 2 पे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का काम होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, जिससे कि जो हमारे लंग होते हैं वो कोलेप्स की जगह पे अपना ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाएगा और जिससे से अच्छे से रिस्पायरेशन कर सकें, ठीक, दुनिया में आने के बाद में बच्चा। फिर उसके बाद में जो हमारा DHE है वो हमारा एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो नंबर 1 पे काम करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की स्मूथ मसल कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। बहुत क्वेश्चन आता है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ पे वर्क करता है, तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो स्मूथ मसल यानी मायोमेट्रियम के ऊपर वर्क करता है। जब भी उसके ऊपर वर्क करेगा तो उसी समय एक लोकल हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, उसी समय एक लोकल हार्मोन बढ़ा हुआ होता है और उस हार्मोन का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन भी बढ़े हुए होते हैं। अब बात ये आती है जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो रिलीज कराता है, हाइपोथैलेमस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो रिलीज कराती है ऑक्सीटोसिन। और जो ये हमारा ऑक्सीटोसिन है, जो ऑक्सीटोसिन ये यूटेराइन मसल के अंदर इंक्रीज कर देता है कैल्शियम आयन को और प्रोस्टाग्लैंडिन को। इन दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद में धीरे धीरे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में बर्थ हो जाती है यानी डिलीवरी हो जाती है, प्रसव हो जाता है और आखिरकार एक नया बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। तो यही पूरी कहानी है कि आखिरकार में डिलीवरी कैसे होती है, ठीक। अब आगे का एक थोड़ा सा टॉपिक और, इसका नाम है, क्या नाम है, लैक्टेशन। लैक्टेशन पढ़ा के चैप्टर एंड हो जाएगा और जो इसके MCQ हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अपलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।